श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 सद्गुरु चरणारविंदो जयति। गुरु गोविंद से मिलाता है। ये बात सर्वविदित भी है, सर्वमान्य भी है। सभी ने अपने अपने शब्दों से इसे अभिव्यक्त किया है, पर ये एक आध्यात्म जगत का एक उद्दीप्त सत्य है कि गुरु गोविंद से मिलाता है। यदि गुरु है तो एक दिन वो साक्षात्कार कराएगा, दर्शन भी होगा, मिलन भी होगा। और श्रुति जिसे रसो वही सह कहकर प्रकीर्तित करती है, उस रस का अनुभव भी होगा
और आस्वादन भी होगा। एक बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित हुआ कि गोविंद से गुरु मिलाता है, फिर गुरु से कौन मिलाता है? गुरु कैसे मिलता है? अब कहीं पुस्तक आदि में ऐसा प्रश्न पढ़ने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया, तो उत्तर देने के लिए चिंतन करना पड़ा। और जब चिंतन किया इस प्रश्न का कि गुरु से कौन मिलाता है, गुरु गोविंद से मिलाता है, गुरु से कौन मिलाता है, तो चिंतन के बाद उत्तर मिला कि गोविंद से मिलने की इच्छा गुरु से मिलाती है। प्रभु से मिलने की इच्छा हो तो गुरु मिलते हैं, गुरु मिले तो प्रभु मिलते हैं। तो जो गोविंद से मिलने की इच्छा है, जो कृष्ण से मिलने की इच्छा है, जो कृष्ण दर्शन लालसा है, वो गुरु से मिलाती है। अच्छा, यहां मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि कृष्ण दर्शन लालसा गुरु से मिलती भी है और गुरु से मिलाती भी है, पर गुरु से मिलाती है गोविंद से मिलने की इच्छा। बहुत बार देखने में आता है कि एक व्यक्ति साधन के पथ पर निकलता है, आगे बढ़ता है, पर भटक जाता है। क्या भगवान संभाल नहीं करते? एक और तो भगवान कहते हैं, जिमी बालक राखे महतारी, करो सदा तिनकी रखवारी। तो क्या भगवान संभालते नहीं? भगवान देखभाल नहीं करते? जो उनसे मिलने निकला है वो कैसे पथभ्रष्ट हो जाएगा, वो कैसे भूल और भटक जाएगा? तो सत्य ये है कि प्रभु से, केवल प्रभु से, केवल 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 प्रभु से मिलने की आशा, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यही वो साधन है जो आप और मैं अधिक से अधिक कर सकते हैं। इससे अधिक आपकी मेरी कोई पहुंच नहीं है, आपकी मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। आप और मैं क्या कर सकते हैं, आप और मैं कितना कर सकते हैं, केवल यही कर सकते हैं और इतना ही कर सकते हैं कि विशुद्ध भगवान से मिलने की लालसा एक बार जीवन में आ जाए। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ कि उत्कट पुरुषार्थ है, ये श्रेष्ठ साधन है। प्रभु से मिलने के अतिरिक्त कोई और भाव ही भटकाता है, कोई ऐसा नहीं है। और मैं कहता हूँ कि तो भगवान की कृपा, भगवान के स्वरूप और स्वभाव पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा हो जाए कि अगर कोई भगवान से मिलने चले और भटक जाए। क्योंकि गीता में भगवान अपने श्रीमुख से कह चुके कि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान दो पंक्तियों में दो बातें कहते हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मेरी माया दुर्जय है, इसे जीत पाना किसी के वश की बात नहीं है। भगवान ने अपनी माया को दुर्गम भी बता दिया, दुर्जय भी बता दिया, लेकिन अगली पंक्ति में भगवान समाधान भी तो देते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आता है वो इस दुस्तर भव सिंधु को बड़े सहज में पार भी कर जाता है। दोनों बातें कही है भगवान ने इस श्लोक में कि माया दुरत्यया भी है और इस माया से तरने का उपाय, इस माया से तरने की युक्ति भी भगवान कहते हैं। अगर कोई जीव मेरे शरणागत हो जाए, मेरे शरणापन्न हो जाए, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। लेकिन ये श्लोक बहुत विचार करने का है। भगवान ने कहा मामेव, मामेव अर्थात मेरी ही, केवल मेरी शरण में जो आ जाए वो इस माया को बड़ी सहजता से पार कर जाता है, वो इस भव सिंधु को बड़ी सुगमता से तर जाता है। तो भगवान संभाल करते हैं, पर आप और मैं प्रभु से मिलने की इच्छा इसे ही जीवन में अर्जित नहीं कर पाते। तो बड़ा सुंदर प्रश्न था और एक बड़े अच्छे साधक का प्रश्न था, और बड़ा चिंतन मनन करने के बाद मेरे हाथ ये उत्तर आया कि प्रभु से मिलने की इच्छा वही गुरु से मिलाती है, और गुरु मिले तो फिर गोविंद मिलते हैं। लेकिन इस प्रश्न के साथ एक प्रश्न फिर मेरे मन में उठ खड़ा हुआ कि फिर प्रभु से मिलने की इच्छा कहां से मिलती है? और जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। इसी प्रकार विचार करते करते, इसी प्रकार चिंतन करते करते, मनन करते करते कभी कभी कोई मोती हाथ लग जाता है।
तो जहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ से ये श्रृंखला शुरू हुई कि गोविंद से गुरु मिलाता है, फिर गुरु से कौन मिलाता है? गुरु से गोविंद से मिलने की इच्छा मिलाती है। और गोविंद से मिलने की इच्छा कहाँ से मिलती है? प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। संत के संग से, साधु के संग से प्रभु से मिलने की इच्छा प्राप्त होती है। यही सत्संग का फल है, यही सत्संग का प्रसाद है। साधु संग किया आपने, साधु संग किया आपने, इसका लक्षण क्या है? आप सत्संग किया, करते रहे, और कई बार देखने में आता है भाई, वर्षों वर्ष ये कहना सुनना चलता ही रहता है, वर्षों वर्ष चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है, जन्म भर चलता रहता है, और कई बार तो बहुत जन्म चलता रहता है, पर फिरा ना मन का फेर। संत कहते हैं भाई कोई तो कारण होगा, चलता रहता है, और कहते भी रहते हैं हम लोग, सुनते भी रहते हैं हम लोग, पर ये विचारणीय है, ये चिंतनीय है। सत्संग किया एक बात है, सत्संग हुआ ये दूसरी बात है। सत्संग हुआ कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल, इसकी देखभाल आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग का भाई एक ही प्रसाद है, एक, दूसरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। साधु संग का एक ही प्रसाद है, और जीवन में वही आए तो समझिएगा साधु संग हुआ है। मेरे महाप्रभु तो कुंजी दे देते हैं व्यास जी के हाथ में, एक पंक्ति कहकर, यह है जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। भागवत से लेकर पुराण आदि और फिर भक्तों के, संतों के अनुभव, एक ही बात तो कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार हरि सो धन हृदय दियो, और छुड़ा दियो संसार बड़े हरि के जना। बहुत बार देखने में आता है, बात थोड़ी कठोर है, पर कह देनी चाहिए। बहुत बार देखने में आता है, बहुत निकट साधु के, संत के पहुंच जाने के बाद भी सत्संग नहीं होता। और एक और बात मैं यहाँ पे कहूँ, अभी कुछ दिन पहले हम नारद भक्ति सूत्र की बड़े विस्तार से चर्चा की। नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक सूत्र दिया, महत संगस्तु दुर्लभो। महत जन दुर्लभ नहीं है, महत जनों का संग दुर्लभ है। महत जन भी मिलते हैं, भक्त भी मिलता है, मिल जाने पर भी भक्त का संग नहीं होता। भक्त के संग का, संत के संग का जो प्रसाद मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो प्राप्त नहीं होता। क्योंकि मैं फिर दोहराऊं अपनी बात, साधु संग का एक ही प्रसाद है, भगवान से मिलने की इच्छा प्राप्त हो जाए, इच्छा हो प्रभु से मिलने की, नेत्रों से प्रभु के रूप के दर्शन की लालसा हो, कानों से प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करने की उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान इच्छा हो, हाथ से प्रभु की सेवा करने की इच्छा हो, कहीं सत्संग का श्रवण करने की आतुरता हो, कहीं वो व्याकुलता, वो लालसा, वो इच्छा, वो भावना, कहीं ये प्राप्त हो, तब समझिए सत्संग हुआ। नहीं तो आपने जो किया वो कोरा परिश्रम था, व्यर्थ गया। जी हाँ, आपने जो किया वो व्यर्थ गया, अगर आपको ये प्रसाद नहीं मिला तो। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार में। एक बात और भी यहाँ पर कहूँगा कि एकदम से संसार छूट जाए, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता, किसी के साथ हो ही नहीं सकता। होते होते, बनते बनते ये बात बनती है, पर फिर भी साधक को इसका चिंतन और आत्मदर्शन अवश्य करना चाहिए कि क्या मेरे मन में, क्या मेरे हृदय में प्रभु से मिलने की इच्छा प्रबल हुई। क्योंकि मैं तो सदा ही आपसे कहता आया हूँ, आपके भीतर आपके अतिरिक्त कोई नहीं उतरेगा, आप ही को जाना पड़ेगा। ये कार्य आपको अपने लिए स्वयं करना पड़ेगा। कई बार बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि प्रभु की कृपा भी है, गुरु की कृपा भी है, आत्म कृपा का अभाव है, हम स्वयं पर कृपा नहीं करते। क्योंकि देखो, प्रभु के प्राकट्य का उत्सव है, प्रभु के प्राकट्य की बेला है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि संसार में धन की वर्षा होती रहे, संसार में संपत्ति समृद्धि की बाढ़ आती रहे, पर आप अगर अभावग्रस्त हो, आपके मन का अभाव, आपके मन का दारिद्र्य अगर दूर नहीं होता, तो आपके लिए क्या लाभ, क्या लाभ। सृष्टि का कण कण आनंदित होता रहे, हर्षित होता रहे, प्रभु के प्रागट्य का उत्सव मनाता रहे, लेकिन आपका मन अगर उस सत्य चित्त आनंद के स्पर्श से वंचित है, फिर क्या लाभ।
फिर क्या लाभ? और कभी देखना, कभी बैठना, विचार करना, कितनी बार ये जन्मोत्सव का दिन आया और चला गया। कुछ घंटों के आनंद के अतिरिक्त और क्या था ये? कुछ घंटों का वो नाचना गाना, वो उत्सव उल्लास, और फिर अगले दिन आप उसी राह पर, अगले दिन फिर हम उसी राह पर। कहाँ हुआ प्रभु का प्राकट्य? मैं कहता हूँ आप उत्सव मनाते हो, अरे ब्रजवासियों ने तो उत्सव इसलिए मनाया क्योंकि कन्हैया प्रगटे। ब्रजवासियों ने उत्सव इसीलिए मनाया ना कि श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, देखा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के उस स्वरूप का दर्शन किया, श्री कृष्ण की उस लीला माधुरी का दर्शन किया, रूप माधुरी का पान किया, तब उत्सव मनाया। आप और मैं क्यों उत्सव मनाएं? कृष्ण प्रगटे तो उत्सव है भाई, श्री कृष्ण का प्राकट्य हो तब उत्सव है। और बहुत बार ऐसा होता है कि संत लोग कहते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं बस, वो मैंने जैसा कहा ना, वो कहना सुनना, बस कहना सुनना ही रहता है, वो कहने सुनने तक ही सीमित रहता है। सत्संग का फल प्राप्त नहीं होता, सत्संग का प्रसाद प्राप्त नहीं होता। और सत्संग जैसी अमोघ विधा, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघष्ट, ये अमोघ विधा भी आपके मेरे जीवन में व्यर्थ सी जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस भाव से मैं आज के भाव में आगे बढ़ूंगा। कह देना इसलिए आवश्यक था क्योंकि यूं ही सत्संग दुर्लभ है, और अब के समय में तो ये दुर्लभाति दुर्लभ हो गया। तो ये थोड़े से क्षण मिले हैं आपको मुझे, और प्रभु के प्राकट्य की बेला है, प्रभु के प्राकट्य का ये अत्यंत मंगलमय अवसर है। बहुत सावधानी पूर्वक ये इस कथन श्रवण का प्रसाद, ये लाभ आप और मैं लें। लेकिन मैं दोहराऊंगा अपनी बात, गोविंद से गुरु मिलाता है, गुरु से मिलाती है गोविंद से मिलने की इच्छा, और गोविंद से मिलने की इच्छा संत के संग से मिलती है। संत के संग से यदि प्रभु मिलन की इच्छा नहीं मिली तो जानिएगा आपने सत्संग न किया, न सत्संग हुआ, न हुआ सत्संग और न किया। और भाई जैसा मैंने कहा, एक मेरे श्री महाप्रभु नहीं, प्रत्येक संत ने जो आरंभ बताया है वो यही है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूजी रति मम कथा प्रसंगा। जो भगवान का जो प्रागट्य है, हृदय में जो प्रभु का प्रागट्य है, उसके लिए जो प्रथम पग बढ़ाया जा सकता है वो यही है। मैं आज कहूँ और हजारों बार कहता आया और हजारों बार कहता रहूंगा, लेकिन आरंभ यही है भाई, आरंभ यही है, साधु का संग। मैंने पहले भी व्यासपीठ से कभी इसकी शायद चर्चा की है कि महादेव और माता सती महर्षि अगस्त्य के आश्रम में कथा श्रवण करने गए। महादेव गए कथा श्रवण करने, और महादेव का कथा श्रवण करने के लिए जाना ये सत्संग की और हरि कथा की महिमा प्रतिष्ठित करता है। महादेव कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, किसके पास? जिन्हें उन्होंने कथा सुनाई है उसके पास। जो भक्त हैं महादेव के, महर्षि अगस्त्य, उनके पास महादेव कथा श्रवण करने के लिए गए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, जिसके हृदय में भी भक्ति स्थिर हुई है ना, जिसके हृदय में भी ये भक्ति स्थिर हुई है, उसका मैंने अनुराग देखा है, एकमात्र अनुराग, राम कथा सुनिवे को रसिया। कथा, हरि की कथा, भगवान की लीला, ये बनी रहे जीवन में, ये कथन श्रवण चलता रहे, इसमें गोता लगता रहे, इसमें अवगाहन होता रहे। तो महादेव गए महर्षि अगस्त्य के आश्रम में, महर्षि अगस्त्य उठकर खड़े हुए, षोडशोपचार पूजन भगवान महादेव का किया और माता सती का भी पूजन हुआ। जब महादेव का पूजन कर रहे थे महर्षि अगस्त्य, तो महादेव के मन में आया कि देखो, ये तो कथा के वक्ता हैं और मैं श्रोता हूं, और नियम तो ये है कि श्रोता को वक्ता का पूजन करना चाहिए। जो व्यासपीठ पर बैठा है वो पूज्य है, वही स्तुत्य है, उसकी पूजा होनी चाहिए। पर कितने उदार हैं महर्षि, ये वस्तुतः भक्त हैं, कितने विनम्र हैं कि इन्हें कोई अभिमान आदि भाव स्पर्श भी नहीं कर गया, और महादेव के रोम रोम से जाने कितने आशीर्वाद प्रकट हो गए महर्षि अगस्त्य के लिए। महर्षि अगस्त्य की वो विनम्रता देखकर एक बात आपको और बताऊं, इस रास्ते पर एक ही शक्ति से आगे बढ़ा जाता है, और वह है गुरुजनों और संतों का आशीर्वाद।
मैं नहीं समझता कि इसके अतिरिक्त कोई भी और साधन आपको एक पग भी आगे बढ़ा सकता है। गुरु का आशीर्वाद, संत का आशीष, इससे बड़ा कोई बल नहीं है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई कवच नहीं है, इससे बड़ा कोई कवच नहीं है। ये चला भी देता है मार्ग पर, ठोकर लगे तो उठा भी देता है, और अंत में एक दिन पहुंचा भी देता है। और जाने जाने कितने आशीर्वाद महादेव के हृदय से प्रकट हो गए महर्षि अगस्त्य के लिए, कि कितने विनम्र हैं, कितने उदार हैं। मैं कथा सुनने आया हूं, मेरी पूजा करते हैं। और वहीं बगल में बैठी है माता सती। उनके मन में आया, अरे हमारी पूजा कर रहा है, अब क्या कथा सुनाएगा। महादेव को भी जाने क्या पड़ी, वहां से उठकर चल दिए कथा सुनने के लिए। अरे महादेव से बढ़िया कथा कोई जानता है क्या? महादेव से अधिक कोई प्रभु को जानता है? महादेव से अधिक कोई प्रभु का तत्व जानता है? कोई प्रभु की महिमा जानता है? क्या आवश्यकता पड़ी थी वहां से चलकर आए, वहां से उठकर आए? ये सब भाव माता सती के हृदय में चलते रहे। महर्षि अगस्त्य पूजा करते रहे, और माता सती ने कहा हाँ ठीक है, हो गई पूजा, अब सुनाओ कथा। और महर्षि अगस्त्य ने कथा कहना आरंभ किया। वहाँ कथा आरंभ हुई और माता सती को नींद आ गई। महादेव कथा का आनंद लेते रहे, कथा विश्राम हुई, कैलाश की ओर चले। माता सती ने कहा मैं अच्छे से नहीं सुन पाई, क्या सुनाया? तुलसी बाबा कहते हैं कि उसके पश्चात महादेव ने कथा नहीं सुनाई माता पार्वती को, माता सती को, कि तुम अभी कथा श्रवण की, तुम अभी कथा सुनने की, तुम अभी सत्संग की अधिकारिणी नहीं हो। वर्णत विविध पुराण इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, भांति भांति की कथाएं सुनाते रहे महादेव, लेकिन राम कथा नहीं सुनाई। और देखिए, एक व्यक्ति सुनाने वाला, एक ही समय, एक ही क्षण में दो व्यक्ति बैठे श्रवण करते हैं, एक सुनता है, एक नहीं सुन पाता। एक संत के पास पहुंचकर सत्संग का फल पा लेता है, एक उस फल से वंचित रह जाता है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आकर यहाँ पर बैठ जाना इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये यहाँ पर आकर बैठ जाना, ये तो आरंभ है। यहाँ आप आ गए प्रभु की कृपा से, और मैं तो कहूँगा भाई खास न्योता था ये तो। आप लोग उठकर आ गए, ये प्रभु की कृपा रही, अनुग्रह रहा, लेकिन यहाँ से तो कार्य आरंभ होता है। यहाँ पर आकर बैठ जाना, यहाँ से तो शुभारंभ है। अब इसके पश्चात आपका कार्य आरंभ होता है, इसके पश्चात आपका कर्तव्य आरंभ होता है। तो देखना भाई, जरूर देखते रहना, अपनी संभाल करते रहना, विचार करते रहना। ये मन तो मिला ही है मंदिर बनाने के लिए, ये हृदय तो है ही इसीलिए कि एक दिन इसमें हृदय का परम धन प्रकट हो जाए। ये हृदय इसीलिए तो मिला है कि एक दिन इसमें प्रभु का प्रागट्य हो जाए। ये जीवन इसीलिए तो मिला है कि आज नहीं तो कभी इस जीवन काल में कभी आप और मैं भी वास्तविक नंदोत्सव मना सकें, कभी आप और मैं भी वास्तविक आनंदोत्सव मना सकें। जब आपके हृदय मंदिर में सत्य चित्त आनंद प्रेम प्रभु का प्राकट्य हो, आपका रोम रोम नाचता भी हो, आपका रोम रोम गाता भी हो, और आपके साथ ये सारा अस्तित्व प्रभु के प्रागट्य का उत्सव मनाता हो। मेरी दृष्टि में तो प्रागट्य उत्सव ये है, मेरी दृष्टि में तो प्रागट्य उत्सव ये है। अन्यथा भाई इसके अतिरिक्त तो नाचना गाना खाना पीना ये तो हम लोगों के जीवन का अंग है, ये तो हम लोगों के जीवन का अंग है, होता आया और होता रहेगा। पर मैं कहता हूँ भैया कि ये जन्म मिला, ये जीवन मिला, प्रभु की कृपा से संत मिले, सत्संग मिला, और आपको और मुझे तो महाप्रभु मिले, वृंदावन धाम मिला, राधा वल्लभ लाल मिले, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। प्रेम की पाठशाला में आपको मुझे बैठने का अवसर मिला। आपके मेरे जीवन में तो ये उत्सव विशेष नहीं विशेषतम हो, आपके मेरे जीवन में तो वास्तविक उत्सव हो, आपके मेरे जीवन में तो वास्तविक आनंद हो। और जिस इच्छा को लेकर मैंने आज की वार्ता आरंभ की, संसार से बांधने वाली भी इच्छा है, संसार से बांधने वाली भी संसार की इच्छा ही है। आप भले कोसते रहिए, किसी को भी कर्मों को दोष दीजिए, या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु या स्थिति परिस्थिति को, देश काल को आप दोष दे दीजिए, पर आपके हिस्से जितना संसार आया है वो आप ही की इच्छा का फल है, कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये आपकी इच्छा है,
संसार से बांधने वाली भी इच्छा है और संसार से मुक्त कराने वाली भी इच्छा है। संसार की इच्छा हो तो संसार है, प्रभु की इच्छा हो तो प्रभु है। भगवान यही तो कहते हैं, प्रभु के यही तो शब्द हैं, प्रभु के यही तो वाक्य हैं कि आप चाहते हैं प्रभु से मिलना, कभी एक बार टटोलिए, खोजिए, देखिए, एक बार जानने का प्रयास तो करिए। क्या ऐसे ही गाया जा रहा है युगों युगों से प्रभु का ये यश कि आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला? श्री राधा वल्लभ लाल की जय। क्या ऐसे ही गाता रहा कोई ये यश कि आधे नाम पे भी प्रभु आ जाते हैं अगर कोई बुलाने वाला हो तो? मैं तो जब मेरे सामने ये प्रश्न आया तो मैं तो कहीं बहुत भीतर तक उतर गया इस चिंतन में कि हाँ भाई, क्या हृदय में सच में प्रभु से मिलने की इच्छा है? क्या हम वस्तुतः दर्शन के अधिकारी हैं? क्या हम वस्तुतः चाहते हैं, या केवल घेरे हुए संसार का कलुष, क्या लिपटे हैं उसी संसार के मैल में और बात करते हैं प्रभु से मिलने की, बात करते हैं हम लोग भजन की और साधन की, मनाने चले हैं हम नंद उत्सव, प्रागट्य उत्सव। अरे भाई, किस बात का उत्सव, किस बात का उत्सव है? हृदय में कोई आनंद? और थोड़े शब्द कठोर है व्यास जी के, पर व्यास जी कहते तो है भाई, देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह। निर्वाह नहीं होता, आरंभ तो किया जा सकता है लेकिन निभाया नहीं जा सकता। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह, और कुल कन्या की रीस को जो गणिका करे विवाह। मैं अपने शब्द दोहराऊं, कुछ नहीं कर सकते इससे अधिक आप और मैं कि आपके मेरे जीवन में प्रभु से मिलने की इच्छा हो जाए। और मैंने बड़े संतों के मुख से सुना है, बड़े बड़े संतों के मुख से सुना है, ये जो लालसा है प्रभु को देखने की, ये जो इच्छा है प्रभु के निकट जाने की, ये जो भावना है प्रभु की सेवा करने की, इससे बड़ा पुरुषार्थ और कोई साधा नहीं जा सकता जीवन में। ये साधनों का साधन है, और मैं कहता हूँ साधन नहीं, ये सिद्धि है, ये सिद्धि है। जाहे लागी लगन घनश्याम की, इतना ही तो कहते नारायण स्वामी कि लगन लग जाए बस। मिलने की बात तो किसी ने नहीं की, क्योंकि मिलने के पश्चात क्या हुआ ये तो कोई नहीं बता पाया। प्रभु से मिलने के पश्चात क्या हुआ ये तो किसने बताया? कोई भी तो नहीं बता पाया। एक बार मुझसे पूछा किसी ने, बोले भगवान मिलते हैं तो क्या होता है? मैंने कहा ये मत पूछो भगवान मिलते हैं तो क्या होता है, ये पूछो भगवान मिलते कैसे हैं। मिलते हैं तो क्या होता है ये तो कौन कहेगा और कौन सुनेगा? कासो कहूँ कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, और कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद, ये तो कौन कहेगा और कौन सुनेगा? ये पूछो मिलते कैसे हैं भगवान। और मैं तो आपको यही कहूँगा भाई, ये जो प्राकट्य उत्सव है, ये प्राकट्य उत्सव है, ये तो बधाई का दिन है। तो इस उत्सव के दिन आप अपना आंचल फैलाकर, आप अपनी झोली फैलाकर यही मांगना कि वो नंद भवन का भूषण, जो ब्रजजन जीवन सर्वस्व लुटाया ब्रजवासियों ने, जब कन्हैया की एक झलक पर वो अश्रुत अदृष्ट रूप राशि ब्रजवासियों ने अपने नैनों से देखी, अपने नेत्रों से देखी, कानों से वो जो प्रभु की बोलन सुनी, वो जो प्रभु की लीला माधुरी का प्रत्यक्ष रसपान उन्होंने किया, वो जो रूप राशि, वो जो रूप का समुद्र, उसकी कहीं एक बिंदु आपके हिस्से भी आ जाए, आपको भी इच्छा हो उसकी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ भाई, संत मिल जाना एक बात है, साधु का संग साधु के मिलने पर भी नहीं कर पाते आप और मैं। इसीलिए नारद जी ने कहा महत संगस्तु दुर्लभो। महत जन तो मिलते हैं, भगवान बार बार कृपा करके संत भेजते हैं, भेज देने पर भी प्रभु के आप और में कोई लाभ नहीं ले पाते उसका। और एक बात आपको और कहूँ, जैसा मैंने कहा संसार से बांधने वाली भी इच्छा है और संसार से मुक्त कराने वाली भी इच्छा है। संसार रूपी दुष्चक्र को तोड़ने की इच्छा ही तो संसार से मुक्त करती है, वही तो आपको साधन के पथ पर ले जाकर डालती है। मन में इच्छा ही तो होती है। गोस्वामी जी के मन में इच्छा ही तो हुई कि अब लो नसानी, अब ना नसई हो, कि अब तक मैंने गंवाया है ये परम धन,
ये श्वासों की पूंजी मैंने अब तक गंवाई है, अब और नहीं गंवाना मुझे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना। इस इच्छा नहीं तो साधन के पथ पर डाल दिया। और तुलसीदास हो गए, जो सुमिरत भयो भाणते तुलसी तुलसीदास, तुलसीदास हो गए इसी इच्छा से ही तो। हाँ, पर किसी को दोष न देना, जो आपके हिस्से आ रहा है वो आपकी इच्छा है, पुरानी रही होगी या नहीं हो वो बात दूसरी है, पर आप ही की इच्छा है, आप ही की अर्जित संपत्ति है, ये आपने कमाया है इसे।